नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए रहेगी कि शनि का जो उदय हो गए हैं। 35 दिन के लिए मैंने बनाया था वीडियो, पहले बकरी का बनाया था। बकरी चल रहे थे, उस समय बहुत परेशानी आप लोगों को आ रही थी। आपके मेरे पास बहुत फोन आए, मेरे से बार बार ये पूछ रहे थे कि सर हमारे जीवन में तो बहुत उथल पुथल हो रही है, हमारा जीवन कैसे आगे चलेगा, हम बहुत परेशान हैं, हमारा काम नहीं चल रहा, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, हमारे पैसे की हमें परेशानी आ रही है। ये बहुत सारी चीजें जो आपके जिज्ञासा थी, मेरे पास आप फोन कर करके पूछा आप लोगों ने। तो अब आपके लिए वो समय आ चुका है कि आपके लिए अब कौन कौन के लिए ये शनि देव जो उदय हो गए हैं 344 दिन तक ये वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव देंगे, उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, वैसे भी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि योग कारक कहे गए हैं, राजयोग बनाते हैं ये, क्योंकि ये आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं और भाग्य के स्वामी होते हैं। जो ग्रह कर्म का और भाग्य का स्वामी हो जाता है और वो केंद्र या त्रिकोण में ही बैठा हो तो ये राजयोग का निर्माण करता है। तो शनि देव इस समय शशक नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं और फिर वो राजयोग बना करके 10वें भाव में बैठे हुए हैं आपकी राशि के अनुसार। तो आपकी राशि के अनुसार हम बात करें तो मैं समझता हूं कि शनि देव आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं। तो शनि का जो प्रभाव चल रहा है आपके ऊपर, वो प्रभाव चल रहा है 10वें भाव में। 10वां भाव होता है आपका कर्म क्षेत्र का, यहाँ से आप प्रोफेशन कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो आपका यहाँ 10वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव चल रहे हैं। तो शनिदेव आपके लिए क्या देंगे? तो शनिदेव जमीन जायदाद के स्वामी कहे गए, न्याय के प्रतीक कहे गए और अच्छी स्थिति में होने पर ये आपको एक अपने संस्था का मालिक बनाने के लिए कहे गए। बाकी ये परिश्रम मेहनत आपसे कराते हैं, अब ये श्रम के कारक कहे गए, परिश्रम के कारक कहे गए और ये लेबर के भी कारक कहे गए। तो मित्र, जैसी स्थिति है शनिदेव की उसी तरह का इनका प्रभाव आएगा। तो अभी ये उदय हो गए, उदयमान जो शनि है आपके जीवन में, तो आपका जो व्यापार आप कर रहे हैं वो व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला, भाग्य आपका साथ देगा क्योंकि भाग्य के भी स्वामी है। तो भाग्य आपका साथ देगा खूब और आपका कर्म चलेगा। तो भाग्य और कर्म की जब बात करते हैं तो इससे अच्छा और कोई योग नहीं होता। तो भाग्य का साथ मिल रहा है आपके लिए और कर्म में तो शनि देव आपके लिए कर्म कराएंगे, बशर्ते आप मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब तक आपने बहुत मेहनत की, बहुत परेशानी उठाई, आपने बहुत परिश्रम करने के बाद में रिजल्ट आपको नहीं मिले, आपके फोन मेरे पास आते रहे, तो मैं उस बात का जवाब इस बात में दे रहा हूं कि शनि अब उदय हो चुके हैं। 344 दिन तक अब आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है, आपके लिए बहुत बढ़ोतरी होगी, आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं उस संस्था के आप मालिक बन सकते हैं, आप वहां के अच्छे पदाधिकारी बन सकते हैं। आप कोई भी अपना काम कर रहे हैं तो आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही थी, जो आपके कर्मचारी थे उनके साथ, अब वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनेगी, आपस में तालमेल बहुत अच्छा बनेगा। उनके माध्यम से आप बहुत धन कमाएंगे, नाम कमाएंगे, उन्नति और तरक्की होगी, पिता के साथ में भी आपके संबंध बढ़िया रहेंगे। इस प्रकार से शनिदेव 10वें भाव में बैठ करके आपके कर्म क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी के लिए आपके लिए ये बढ़ोतरी के कारक बने हुए हैं। यदि आप कोई नौकरी में दूसरा बदलाव चाह रहे हैं या अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है कहीं से कि मुझे दूसरे कंपनी में जुड़ना चाहिए, तो आप जाइए, आपके लिए फायदा होगा, लाभ होगा, आपके लिए भाग्य आपका साथ देगा। अब एक बात कही गई है शास्त्रों में कि शनि यहाँ बैठते हैं, वहां से तीसरे घर को देखते हैं, उनकी जो दृष्टि कही गई है वो दृष्टि होती है तीसरे भाव पर देखते हैं वो, और 7वें भाव को देखते हैं और 10वें भाव को देखते हैं। तो तीसरे भाव की बात करें हम यहाँ बैठ करके तो तीसरे दृष्टि करें हम तो ये विदेश को देखते हैं। यदि आप अपने कर्म में बैठे हुए हैं और विदेश भाव को देख रहे हैं तो मित्रों, यदि आप विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेश से आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप वहां के किसी विदेशी संस्था से जुड़िए,
विदेशी कंपनी से जुड़िए। विदेश जाना चाहते हैं, वहां जाकर के कोई काम करना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए। 344 दिन के लिए आपके लिए रास्ता बहुत अच्छे खुले हुए। लंबी यात्रा कीजिए और विदेशी यात्रा कीजिए। विदेश में जाकर के सेटल आप अपना काम को सेटल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रही है। आपके जो कोई इश्यूज बने हुए थे, हेल्थ इश्यूज बने हुए थे, आपके कोर्ट कचहरी का कोई इशू बना हुआ था, वो सब समाप्त होने वाले हैं। अब आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने वाली। अब तक बहुत सारी समस्याएं आपके सामने आई, क्योंकि आपके और मेरे वार्तालाप होते रहे हैं, तो मुझे उन सारी चीजों को देखते हुए बाध्य होना पड़ा कि मुझे आपके लिए वो खुशखबरी देनी चाहिए जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो। मित्रों, लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को देखिए लास्ट तक, तो मैं समझता हूं कि ये आपके लिए लाभप्रद होगा। और इसको शेयर भी करते रहिए। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही आपका वर्चस्व बढ़ेगा और मेरा भी आपके साथ में जुड़ाव बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मित्रों, यदि हम तीसरे भाव की बात करें, तो तीसरी दृष्टि की बात करें तो 12वें भाव को देख रहे हैं। 12वां भाव विदेश का होता है, कोर्ट कचहरी थाना दरबार का होता है और आपके सैया सुख का भी होता है। तो मैं समझता हूँ इन सारी चीजों में आपके लिए बहुत फायदा होगा, उन्नति होगी, आपकी तरक्की होगी। विदेश से आप जुड़िए, आपके लिए सभी प्रकार से बहुत उन्नति होने वाली है, वहां से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब मैं 7वीं दृष्टि की बात करूं तो चौथे भाव को देखेंगे। 10वें भाव में बैठ करके 7वीं दृष्टि से चौथे भाव में देखेंगे। चौथा भाव होता है माता का, होता है भूमि भवन वाहन का होता है। तो भूमि के और वाहन उसके क्या नाम जायदाद के तो स्वामी कहे गए। आपकी कहीं डील होते होते अब तक समाप्त हो गए, नहीं हो पाई है वो डील, और वो लास्ट टाइम पर आकर के समाप्त हो गई, अर्थात वो डील पूरी नहीं हो पाई। तो मित्रों, आप ये मान के चलिए कि आपके लिए यदि आप जहां भी आप जमीन जायदाद लेना चाहते हैं वो डील भी पूरी होगी और उसे आसानी से प्राप्त कर पाओगे और किफायत में प्राप्त कर पाओगे। अभी तक अड़चने और परेशानी आती रही, आप भाग दौड़ करते रहे और लास्ट टाइम पे आपकी बात बनी बनाई खराब हो रही थी। तो मित्रों, आप 344 दिन तक जितना लाभ उठाया जाए, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जो बिल्डर का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत समय अच्छा है और खूब कमाइए, खूब बढ़िए। आप भूमि भवन वाहन का भी आप काम कर रहे हैं, वाहन लेना चाह रहे हैं, मकान बनाना चाह रहे हैं, तो मित्रों आपके लिए गोल्डन पीरियड है ये। तो आप बहुत लग्जरी मकान बनाएंगे, लग्जरी गाड़ी ले पाएंगे। तो आपका इस समय मान सम्मान, प्रतिष्ठा, माता के साथ अटैचमेंट, माता के साथ प्रेम, आपका एक दूसरे के प्रति लगाव जो होगा बहुत अच्छा होने वाला है। और कोई इशू आपके परिवार में ऐसे बने हुए थे, कोई लीगल इशू बने हुए थे या आपस में मनमुटाव चल रहा था, किसी संपत्ति को विवाद आप में चल रहा था, तो वो विवाद भी समाप्त हो जाएगा। किसी प्रकार की ये आपकी बातें आई थी कि हमारे घर में विवाद भी चल रहा है सर, वो कैसे, तो उस आधार पर अब शनिदेव तो चौथे घर को देख रहे हैं और चौथे घर में यदि ऐसे इशू आए थे, क्योंकि पहले रेट्रोगेट चल रहे थे, फिर अस्त हो गए, दिक्कतें आ रही थी। अब वो दिक्कतें सारी की सारी जो मेरे पास प्रश्न आपके आ रहे थे, वो अब प्रश्नों के लिए आप ये मानिए कि सब पूरे होने वाले हैं। 10वीं दृष्टि की बात करते हैं मित्रों, तो 10वीं दृष्टि 7वें भाव पर जाती है। 7वां भाव जो होता है आपका दाम्पत्य होता है, 7वां भाव आपका दैनिक व्यापार होता है, 7वां भाव आपकी पार्टनरशिप होती है, 7वां भाव से हम लंबी यात्राएं देखते हैं। तो मित्रों, यहाँ 10वीं दृष्टि जो जाएगी वो आपके दाम्पत्य जीवन पर जा रही है। तो दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा। जिन बच्चों की शादी में परेशानी आ रही थी उनकी शादी होने की संभावना बनेगी और आपके जो पार्टनरशिप में जो समस्याएं चल रही थी, वो पार्टनरशिप आपकी नहीं चल पा रही थी, आप किसी के साथ काम जोड़ करके चलना चाह रहे थे, अपने साथ पार्टनर बना करके अपना काम खोलना चाह रहे थे, लेकिन वो काम नहीं हो पाया। तो मित्रों, इस पीरियड में आपका वो काम होगा। आपका दैनिक व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी और आपके व्यापार के लिए जो यात्राएं करेंगे वो भी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। मित्रों, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। जिन बच्चों की शादी में डिले हो रहा था, उन बच्चों की शादी भी इस पीरियड में हो जाएगी। मित्रों, इस प्रकार से ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। चाहे आप वृषभ राशि के हैं, चाहे वृषभ लग्न के हैं, आप इसको देखिए और
इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शेयर करने से आपके दोस्तों को बहुत लाभ होगा, सब्सक्राइब करने से आप हमारे चैनल से जुड़ोगे। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।